हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंजंक्शंस। तो अब सबसे पहले जो दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि आखिर कंजंक्शन होते क्या हैं, क्या होते हैं वो। व्हाट इज कंजंक्शन? तो इसका जवाब है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन वो वर्ड हैं जो कि क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, मतलब उन्हें कनेक्ट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी बॉट अ शर्ट, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है शी बॉट अ बुक। तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसने एक शर्ट खरीदी और दूसरे का मतलब क्या हुआ कि उसने एक बुक खरीदी, है ना। लेकिन वैसे तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन अगर हिंदी में हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दें और इन दोनों में जो बात बोली गई है वो एक ही सेंटेंस में बोल दें तो हम कैसे बोलेंगे कि उसने एक शर्ट और एक बुक खरीदी। तो यहाँ पर शर्ट और बुक के बीच में ये जो वर्ड है ना और, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक कंजंक्शन है। इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। तो अगर इसी सेंटेंस का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो ये ऐसे होगा, शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। तो यहाँ पर ये जो एंड है वो क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है, जिसने शर्ट और बुक को जोड़ा है ना, और उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। Conjunctions are broadly classified in 4 categories. तो अब हम पढ़ते हैं कंजंक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में। और कंजंक्शन जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। तो पहले के बारे में बात करेंगे विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो इट इज द टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट कैन गो बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये वो कंजंक्शन है जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस के बीच में लिखी जाती है, ठीक है। ये कौन से कंजंक्शन है? जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस के बीच में आते हैं, यानी कि दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। वुड यू रादर स्पेंड योर वेकेशंस ऑन कोस्ट और इन द माउंटेन्स? तो इस सेंटेंस में वो बोल रहा है कि आप अपनी छुट्टियां कोस्ट पर बिताओगे या माउंटेन्स पर। और यहाँ पर कोस्ट और माउंटेन्स को जोड़ने का काम किसने किया है? ओ आर, और ने। क्यों? क्योंकि इससे वो पूछ रहा है, मतलब जिससे वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, वो उसको बेसिकली दो ऑप्शंस दे रहा है। कौन कौन से? कोस्ट और माउंटेन। तो इसलिए उसने बीच में क्या लगाया है? और लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनीष लाइक्स यू बट नॉट हिम। मनीष को तुम पसंद हो लेकिन वो नहीं। और इस सेंटेंस में तुम और वो को किसने जोड़ने का काम किया है? बट ने जोड़ने का काम किया है। तो बट यहाँ पर क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। The type of conjunction that are used to link parts of a sentence together. तो ये वो कंजंक्शन है जो एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो कंजंक्शन है ना वो हमेशा पेयर में आते हैं, दो दो के पेयर में आते हैं, जैसे कि एज, द रीजन दैट, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एल्स, बट, एक्सेट्रा। मतलब अगर शुरू में द रीजन हमने दे दिया है तो उसको अगर हमें दूसरे किसी कंजंक्शन से फॉलो करना होगा, या सेंटेंस में अगर कोई दूसरा कंजंक्शन आएगा तो वो कौन सा होगा? दैट आएगा, क्योंकि ऐसे ही फॉलो अप होता है। अगर नॉट ओनली पहले गिवन है तो बाद में कौन सा कंजंक्शन यूज हो सकता है? बट ऑल्सो यूज हो सकता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। आई हैव बीन टू बोथ पेरिस एंड लंदन। अब यहाँ क्योंकि पहले बोथ आया हुआ था इसलिए जो दूसरा कंजंक्शन हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा? एंड होगा, ठीक है। शी लव्स नॉट ओनली हर बुक्स बट ऑल्सो हर गेम्स। ऐसे ही यहाँ नॉट ओनली को फॉलो किसने किया? बट ऑल्सो ने। तो अगर एग्जाम में एरर के क्वेश्चन में नॉट ओनली के बाद वाला कंजंक्शन जो है वो एंड दिया हुआ है तो हमें उसे रिप्लेस करना होगा बट ऑल्सो से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में। द टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टुगेदर। वो कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं? जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब ये कंजंक्शन जिन दो क्लॉजेस को मिलाकर एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे उनमें से एक क्लॉज का तो इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं होगा जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन जो दूसरा क्लॉज है अगर उसे हम अलग भी कर दें तो भी उसका अपना एक मतलब निकल के आएगा, यानी कि वो कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? जैसे कि ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, एक्सेट्रा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। अनलेस आई गेट माई वॉच आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी। जब तक कि मुझे अपनी वॉच नहीं मिल जाती तब तक मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है, हमें साफ साफ पता लग रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, मतलब एक तो हो गया आई गेट माई वॉच और दूसरा हो गया आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी, तो यहाँ हम देखेंगे कि आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? एक इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल मीनिंग अभी भी निकल कर आ रहा है। पर आई गेट माई वॉच एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अब उसका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज एक्साइटेड बिकॉज ही इज गेटिंग मैरिड टुमारो। तो यहाँ ही इज गेटिंग मैरिड टुमारो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जबकि ही इज एक्साइटेड एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो अब हम बात करेंगे कंजंक्शन के लास्ट टाइप की, जो कि है कंजंक्शन एडवर्ब्स। The type of conjunction that are actually adverbs but act as connectors, so they are included here. ठीक है, ये वो कंजंक्शन है जो कि बेसिकली एक एडवर्ब है, जो कि बेसिकली क्या है? एडवर्ब्स हैं, लेकिन कनेक्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन एडवर्ब्स, उनसे पहले या तो सेंटेंस में सेमीकोलन आता है, मतलब जहां पर उनका यूज हुआ है, या फिर उनसे पहले एक सेमीकोलन आएगा या उनके बाद एक कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, फाइनली, हाउएवर, नेवरदलेस, देन, देयरफॉर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। शी लव्स द ड्रेस, आफ्टर ऑल ब्लू इज हर फेवरेट कलर। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है, दो बातें बता रहा है एक ही सेंटेंस, कि वो उसको ड्रेस बहुत पसंद आई और ब्लू उसका फेवरेट कलर है, और उसको जोड़ा किससे? कंजंक्शन एडवर्ब से, आफ्टर ऑल से। ठीक है, अब या तो उसके बाद कॉमा आएगा या उससे पहले सेमीकोलन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डोंट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, नेवरदलेस आई फोर्स माय किड्स टू टेक देम। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस की, और उन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर उनमें से या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसे हम इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो उनमें से जो पहला है वो है एंड। इट इज यूज्ड व्हेन सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन अग्रीमेंट विद द फर्स्ट पार्ट। तो इसका यूज तब होता है जब सेंटेंस का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अग्रीमेंट में होता है, मतलब दोनों ही पार्ट जब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते और सेम डायरेक्शन में बात करते हैं, तब हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, शी स्टडीड एवरी डे एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। वो रोज पढ़ी और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो यहाँ दोनों बातें एक दूसरे से इत्तेफाक रखती हैं, है ना, कि वो रोज पढ़ी और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। अगर इसकी जगह ये होता कि वो रोज ज्यादा नहीं पढ़ती थी लेकिन फिर भी उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो यहाँ पर हम एंड का यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रोज ना पढ़ना और उसके बाद भी एग्जाम क्लियर कर लेना, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एग्जाम तो क्लियर वही कर पाएगा ना अच्छे से जो रोज पढ़ेगा, है ना। यही तो सुना है हमने और यही हमने देखा है हमेशा, और जिसको हमने फॉलो भी किया है अपनी लाइफ में। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से अग्री नहीं करता, वहां हम इंग्लिश में एंड का यूज नहीं कर सकते। तो जब सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से अग्री नहीं करेगा तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? तब हम बट या फिर येट का यूज करेंगे। जैसे कि शी वर्कड वेरी हार्ड एंड शी फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई। अब यहाँ पर एंड का यूज किया हुआ है। जब उसने बहुत मेहनत की तो वो फेल तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग फेल तो नहीं होते। तो मतलब ये दो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो एंड को हटा के हम क्या लिख देंगे? बट या फिर येट। बट शी फेल्ड या फिर येट शी फेल्ड। Okay, next example, she wakes up early in the morning and she never reaches school on time. वो रोज सुबह जल्दी उठती है लेकिन स्कूल कभी टाइम पे नहीं पहुंचती। अब अगर सेंटेंस ये बोल रहा है कि वो रोज जल्दी भी उठ रही है लेकिन स्कूल टाइम पे भी नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो हम एंड से उन दोनों सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकते। हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? या तो बट लगाना होगा या फिर येट लगाना होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल। अब एक और जो चीज है वो ये है कि बट और येट को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जहां पर बट का यूज किया है वहां येट का भी हो सकता है, जहां पे येट का यूज किया है वहां पे बट का भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। शी इज वेरी ईगोस्टिक बट शी ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। वो बहुत ईगोस्टिक है लेकिन वो हमेशा जो जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो अब ये वाली बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, मतलब ये तो पक्का है कि एंड तो नहीं आएगा बीच में। अब यहाँ पर बट भी आ सकता है और यहाँ पर येट भी आ सकता है। ओके, शी नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियसली येट शी इज सक्सेसफुल। और यहाँ पे भी यही हो रहा है
कि वो किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है, मतलब दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, इसलिए एंड तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी बट भी आ सकता है और येट भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जनरली हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर या तो सिर्फ बट का यूज होगा या फिर सिर्फ येट का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, सुष्मिता asked me to help her with the assignment but I could not। सुष्मिता ने मुझसे उससे असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए बोला। ठीक है, सुष्मिता ने मुझे उसे असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए बोला लेकिन मैं नहीं कर पाई। ओके, सुष्मिता ने मुझसे क्या बोला कि मैं उसकी असाइनमेंट में हेल्प करूं लेकिन मैं नहीं कर पाई, और यहाँ पे हमने किसका यूज किया, बट का यूज किया, मतलब मैं करना चाहती थी पर फिर भी मैं नहीं कर पाई, बट आई कुड नॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, सुष्मिता न्यू दैट आई वाज बिजी येट शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विद द असाइनमेंट। सुष्मिता को पता था कि मैं बिजी हूँ, फिर भी उसने मुझे असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए बोला, मतलब ये पता होने के बाद भी कि मैं बिजी हूँ, उसने मुझसे क्या बोला, असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए बोला। सुष्मिता न्यू दैट आई वाज बिजी, उसको पता था कि मैं बिजी हूँ, येट शी आस्क्ड मी, फिर भी, तो यहाँ पे फिर भी आना था ना, वहां पे हमने येट का यूज किया। जहां पे लेकिन की बात करनी थी वहां हमने किसका यूज किया, बट का यूज किया। तो हमें सेंटेंस का एक बार हिंदी मीनिंग चेक करना होगा ताकि हम ये श्योर हो सके कि वहां पे बट का यूज होना है या फिर येट का। ठीक है, क्योंकि ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स होंगे या फिर ऐसे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जहां पर बट दे रखा हो पर यहाँ पे येट आना हो, तो हमें हिंदी मीनिंग करना बहुत जरूरी है उसका। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइदर के बारे में। It is used when two options are given or when someone is talking about two things and you don't want to choose any of them. Neither का यूज तब होता है जब सेंटेंस में दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है, या फिर दो ऑप्शंस दिए गए होते हैं, या फिर दो लोगों के बारे में कुछ बोला जा रहा होता है और उन दोनों लोगों में से किसी ने भी वो काम नहीं किया होता, या फिर वो दोनों ही ऑप्शंस गलत हों, या फिर वो दोनों ही काम जो दिए हुए हों वो हमें ना करने हो। ठीक है, आई नो कंफ्यूजन हो गई है लेकिन अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो अब हम इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं, नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, नाइदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो ये सेंटेंस ठीक हुआ। अब क्यों, क्योंकि उसमें दो ऑप्शंस की बात हो रही थी तो हमने किसका यूज किया, नाइदर का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, नाइदर ऑफ द फोर ऑप्शंस इज करेक्ट, चारों जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से एक भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है, इसमें चार ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है और हम यूज किसका कर रहे हैं, नाइदर का यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि नाइदर का यूज सिर्फ दो चीजों के लिए यूज हो सकता है, दो लोगों, दो चीजों, दो ऑप्शंस, कुछ भी हो लेकिन दो होने चाहिए नंबर में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नन ऑफ द टू सजेशंस कैन बी कंसिडर्ड। अब यहाँ दो सजेशन के बारे में बात हो रही है और हमने यूज किसका किया है, नाइदर की जगह पर नन का यूज किया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि नन का यूज तब होता है जब सेंटेंस में दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही हो, दो तक अगर चीजों की बात हो रही हो तो वो वहां पर किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, दो से ज्यादा के लिए नन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर की। When two sentences are connected using nor, only then helping verb comes before the subject. ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में नॉर का यूज हो रहा हो तब उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। मतलब सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, पहले नॉर आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया। ठीक है, यही पैटर्न हमेशा फॉलो होता है। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कम नॉर ही डिड कॉल्ड। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पर नॉर के बाद पहले क्या आया, ही आया, मतलब सब्जेक्ट आया, और फिर क्या आया, डिड आया, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नॉर ही डिड को रिप्लेस कर देंगे नॉर डिड ही से। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कम नॉर डिड ही कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डज नॉट स्टडी नॉर डज शी वर्क। Okay, next example, she will not go to Delhi nor will she visit Mumbai. अब नेक्स्ट की बात करते हैं, the reason that। तो ये जो कंजंक्शन है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस द रीजन से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद सेंटेंस में अगर किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज होगा तो वो कौन सा होगा, दैट होगा। ठीक है, द रीजन के बाद कौन सा कंजंक्शन यूज हो सकता है, दैट का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, द रीजन ही फेल्ड वॉज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब यहाँ पर बिकॉज, द रीजन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो बिकॉज का कोई जगह नहीं है यहाँ पे, तो बिकॉज को हम रिप्लेस कर देंगे दैट से।
ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर द रीजन ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी वाज बिकॉज ही वाज इल। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम बिकॉज को किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, एल्स टू बट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी की बात करेंगे, तो अगर एक सेंटेंस में एल्स का यूज हुआ है ऑलरेडी, एक बार एल्स मेंशन्ड है, तो उसको फॉलो करने वाला कंजंक्शन कौन सा होगा, बट होगा, ठीक है। सेंटेंस में अगर एल्स है तो उसको फॉलो कौन करेगा, कौन सा कंजंक्शन करेगा, बट करेगा। तो एग्जांपल देखें, इट इज नथिंग एल्स देन स्टूपिडिटी, तो यहाँ पर हम देन को रिप्लेस कर देंगे बट से, ओके। इट इज नथिंग एल्स देन विजडम, तो यहाँ पे भी देन को हम रिप्लेस कर देंगे बट से, ओके। नेक्स्ट, नो ऑप्शन नो चॉइस टू बट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं तीसरे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में, जो ये बोलता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नो ऑप्शन या नो चॉइस दिया हुआ है तो उसके बाद जिस कंजंक्शन का यूज हो सकता है वो केवल बट ही हो सकता है। जैसे एल्स के बाद भी बट आ रहा है, वैसे नो ऑप्शन नो चॉइस के बाद भी बट ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही हैड नो ऑप्शन देन टू रिजाइन, तो यहाँ पे देन को हमें रिप्लेस करना होगा किससे, बट से। वी हैड नो चॉइस देन टू शट डाउन द फैक्ट्री, ऐसे ही यहाँ पर भी हम देन को रिप्लेस कर देंगे किससे, बट से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आज की क्लास खत्म होती है, और ये है आपका आज का असाइनमेंट, और आप इसके आंसर्स कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। बट प्लीज इस लेक्चर को ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।